बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। चलें जी, इतनी खूबसूरत दुआओं के साथ ही अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे है जी 1 जनवरी का दिन और वसीम की है बर्थडे और मैं बनाने लगी हूँ केक। और केक बनाने के लिए मैंने स्पंज रेडी नहीं किया। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट वही इंग्रेडिएंट्स हो, वही चीज़ें हों, तो तभी आप अपनी कोई चीज़ कोई रेसिपी रेडी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभी अपने दिमाग का जुगाड़ भी लगा लेना चाहिए, जिमें कि हुन मैं लाया। यहाँ पे मैं देखें जो फ्रूट केक है जो चाय के साथ यूज़ होता है, अभी मैंने आप लोगों को वो दिखाया। मैं केक के लिए वो यूज़ करने लगी हूँ। और मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी और डबल क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी शुगर ऐड किया और वनीला एसन ऐड किया है। वैसे तो मैं केक बनाती होती हूँ, स्पंज जो है वो मैं घर पे ही रेडी करती हूँ, तो लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल था और तबीयत भी थोड़ी साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो है फ्रूट केक पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ में लाते हैं। और हर बर्थडे पे हम लोग बाहर ही जाते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा चेंज किया। हमने कहा चलें जी घर में बारबेक्यू करते हैं और साथ में छोटा सा केक बना लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। आज सबकी छुट्टी थी, हतीजा भी घर थी, अहमद भी घर था। और यहाँ पे ये देखें, हतीजा जो है वो तिक्का बोटी सीहों पे लगा रही है। और बारबेक्यू में मेन्यू हमारा था, तिक्का बोटी थी, साथ में सीख कबाब थे जो कि अदाना कबाब थे, और साथ में निबलट थे। इनको भी मसाला लगा के रेडी किया हुआ था। तो ये देखें, ये फ्रूट केक की मैं बात कर रही हूँ जो चाय के साथ यूज़ होता है। ये इतना सॉफ्ट था, ऑलरेडी पहले ही सॉफ्ट था। तो मैं सोच रही थी कि ये ना हो कि मेरा केक टूट जाए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसके साथ ट्राई करने लगी थी। तो बस गल होई आ जाती है, ज़रूरी नहीं होंदा कि हर चीज़ परफेक्ट होवे। कदे कदे पुठियां सीधियां ट्राइयां भी मार लैनियां चाहिदियां ने। कोई ना कोई तजर्बा कामयाब हो ही जाता है। क्योंकि जब बंदे को जल्दी हो, स्पंज बनाने में ऑब्वियसली कितने घंटे लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये देखें ऑलरेडी इतना टूट चुका था, तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये आपको पता ही है कितना सॉफ्ट होता है और स्पेशली मीठा कितना होता है। तो बस इसके ऊपर मैं सीरम लगा रही थी, पाइनएप्पल जूस लगा रही थी, और साथ में ये मेरे पास पाइनएप्पल थे। इसको मैं इनसाइड यूज़ करने लगी हूँ। क्रीम मेरी रेडी हो चुकी थी। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बहुत बड़ी चीज़ें करें, बहुत बड़ा एहतमाम करें। तो केक का हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि आज 1 जनवरी सारा कुछ बाहर बंद था, केक तो मिलना नामुमकिन ही था। शायद कोई दूर दूर से किसी शॉप से ढूंढते तो मिल ही जाता, लेकिन हमारे एरिए से नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो केक ही कटना है ना, तो आओ फिर केक रेडी कर लेने। ए केड़ी वड्डी गल है। तो बस इसी तरह मैंने अपना छोटा सा जुगाड़ लगाया और इसको मैं बना रही थी। परफेक्ट चीज़ां नाल ते परफेक्ट इंग्रेडिएंट नाल कोई भी डिश रेडी कर लेना, कोई भी चीज़ रेडी कर लेना, मिठा रेडी कर लेना, कोई वो बहुत वड्डा कमाल नहीं होंदा, क्योंकि हर चीज़ तुहाडे कोले अवेलेबल होंदी है। मज़ा तो उदों आंदा है जदों तुहाडे कोल कोई चीज़ अवेलेबल ना होवे ते उहदे मुतबादल तुसी कोई चीज़ यूज़ करो, तो गल तो फिर तां बनदी है। तो बस यहाँ पे ये देखें, मैंने इसके अंदर जो है पाइनएप्पल लगा के, क्रीम लगा के, और इसकी फिलिंग की है। यकीन जाने कि इतना मज़े का बन गया था, इतना मज़े का। आपको पता है कि जो फ्रूट केक है चाय के साथ ऑलरेडी इतना मज़े का लगता है, और जब फिर केक के अंदर वो थोड़ा सा मीठा था, और मैंने उसको एडजस्ट करने के लिए क्रीम में है जो मीठा वो मैंने बहुत कम रखा था, ताकि बहुत टू मच ना हो जाए। तो पाइनएप्पल भी मैं रज के भर के पाया। मैं क्या कि कसर ना रह जाए, चलें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। पाइनएप्पल वैसे मुझे शायद बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और यहाँ पे ये देखें जी, बाहर जो है वो बारबेक्यू हो रहा, जोशो खरोश पे सारे एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, स्टिक्स बना रहे थे। तो मैंने क्या, मैं क्यों पीछे रह जावां। ऐ ना होवे मैं केक ही बनाती रह जां ते कोले बुझ जान ते बारबेक्यू मुक जे।
चलो जी मैं भी फटोफट वीडियो जी थोड़ी सारी थोड़े वास्ते शूट कर ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਮੈਡਮ ਇਹਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ चुक के ऊपर हो के उन्होंने फटती सी। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम लोगों ने खूब 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 इंजॉय किया, क्योंकि जब आपको पता ही है आग हो, कोले हों और पास खड़े हों तो फिर सर्दी का एहसास कहाँ होता है। तो ये देखें हमारे यमी यमी से टिक्का बोटी, साथ में नेबलेट्स, और ये देखें जी केक भी मेरा साथ साथ रेडी हो रहा है। अंदर किचन में मैं रेडी कर रही थी और साथ ही छोटी मैडम को बिठाया हुआ था, जो कि आज बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी किसी से काबू ही नहीं हो रही थी। अच्छा, जब राम सुकून से हम लोग बैठे हों तो इसको हमारी परवाह ही नहीं होती, खुद खेल रही होती है टॉयज़ के साथ आगे पीछे, इसका ध्यान ही नहीं होता। लेकिन जब सब काम कर रहे हो तो इसने बाँ 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 लगाई होती है कि जेड़ा तुसी काम कर रहे हो ना वो काम मैनू दे दो, मैं करना है। तो यहाँ पे ये देखें जी ट्यूब के अंदर मैंने टिप रखी है और इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही थी क्रीम की, और केक को बस मैं चारों साइडों तो क्रीम नाल खूब मल मला के कवर कर देता है। इसके ऊपर फिर मैं जो है टिप के साथ छोटे मोटे थोड़े से फ्लावर्स बना लूँगी, इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। घर में केक बनाने की एक और वजह ये भी थी, क्योंकि जब भी केक लेके आएँ किसी की भी बर्थडे पे तो वो पड़ा ही रहता है, खाया ही नहीं जाता, तो आधा तो वेस्ट होता है, बाद में फेंकना पड़ता है 2-4 दिन फ्रिज में रख रख के, तो वेस्ट ऑफ मनी है, और रिज़्क का भी जो है वो भी वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा चले जी छोटा सा केक इतना सा हो, बस काटा भी जाए और खाया भी जाए, ताकि पड़ा ना रहे। तो बस ये हमारे लिए इनफ था। यहाँ पे मैं जो है वो क्रीम के अंदर थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके तो हैप्पी बर्थडे वसीम लिख रही थी। तो ये देखें केक भी आप लोगों के सामने रेडी हो चुका। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट ही हो, तो लेकिन ये भी देखें, ये भी केक किसी से कम नहीं है। इसको देख के कोई बता सकता है कि अंदर जो है वो कि स्पंज की जगह फ्रूट केक यूज़ हुआ है? जब तक मैं खुद ना बताऊँ, या आप लोगों ने तो चले देखा है तो यहाँ पे बस बच्चे जो है बलून फुला के खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, साथ में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगा के तो डांसिंग हो रही थी। ये मैडम के ज़रा आप स्टेप चेक करें तो बलून भी बच्चों की खुशी के लिए फुलाए गए, वरना अब हमारी बर्थडे कहाँ पहले पहले होती थी, हम इतना एहतमाम करते थे। अब जब से बच्चे हो गए हैं तो बस इनकी इतनी ग्रैंड बर्थडे माशाल्लाह हो जाती हैं कि साड़ी वारी नहीं आमदी चलें जी, इन्हीं से खुशियाँ, इन्हीं से ही बहारें हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने केक काटा और अपनी मेमोरीज सेव की। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।